नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जेल वार्डन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो प्लेलिस्ट में जाके आप जेल वार्डन की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। जेल वार्डन का जो सिलेबस है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास, जो सवाल आ रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सर पेपर जो है वो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन वो यही है कि पेपर एक साथ होगा या नहीं होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 2016 में मैंने फॉर्म भरा था, अब तो मैं ओवर एज हो गया हूँ, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो यही कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका भी कि मैं यहाँ इसमें जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और भी अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आया था। ये नोटिफिकेशन है आपका कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, पुरुष एवं महिलाओं के जेल वार्डर का, और आरक्षी घुड़सवार पुलिस, ये दोनों के दोनों फॉर्म एक साथ आए थे। मतलब एक ही नोटिफिकेशन में आपका ये चीज आई थी। उसमें क्या इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये बोला था कि 2016 में जो भर्ती आई थी जेल वार्डन की, वो निरस्त हो गई थी। और निरस्त होने के बाद अब दोबारा उसके जो है नोटिफिकेशन जारी करके और उसके पद जो हैं, उसके पद प्लस उसमें आरक्षी घुड़सवार पुलिस के भी पद जो है वो सम्मिलित करे गए हैं। अब टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी 3012 जो वैकेंसी हैं वो टोटल आपकी हैं जेल वार्डर की। और आपका 626 जो वैकेंसी हैं वो है महिला जो जेल वार्डर होती हैं उनकी वैकेंसी हैं। उसके बाद है आरक्षी घुड़सवार पुलिस, 102 वैकेंसी हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपका आरक्षी घुड़सवार पुलिस, फायरमैन और जेल वार्डर, इन तीनों में क्या क्या, कौन सी जॉब जो है बेटर है, क्या क्या उसमें परेशानियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये सब मैंने वीडियो बना रखी है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद है अब ये दूसरा नोटिफिकेशन है, ये आपका फायरमैन के लिए। फायरमैन के लिए वो सेम चीज कह रहा है कि भाई 2016 में हमने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था और वो नोटिफिकेशन हमने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद अब हमने 2065 वैकेंसी के लिए हमने जो है नोटिफिकेशन निकाला है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये पेपर जो है एक साथ होंगे या नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि बोर्ड ने कल क्या बोला है। देखिए, बोर्ड ये कह रहा है कि भाई आपके जो है 626 ये पद, 3012 ये पद हो गए, 2065 फायरमैन के पद हो गए। प्राप्त आपके आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र जमा किया और उसके बाद लिखित परीक्षा माह सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोर्ड के उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो बोर्ड कह रहा है कि ये तीनों जो हैं इनकी परीक्षा सितंबर सप्ताह के लास्ट में होनी है। जो मेरा गैस कह रहा है, मैं एक तरीके से लॉजिकल बात ये सोच समझ के कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बोर्ड जो है, देखिए एक तो कोरोना का वैसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और आप जानते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक किस तरीके से प्रॉब्लम चलती रहेंगी। तो जहां तक मेरा अंदाजा वो ये कहता है कि इन तीनों के एग्जाम जो हैं वो आपके एक साथ होंगे। अब तीनों के एग्जाम जब एक साथ होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये होगा कि अब जैसे आपने फायरमैन में भर दिया, ठीक है, आपने फायरमैन भर दिया लेकिन आपने जेल वार्डन नहीं भरा, तो जब कट ऑफ निकलेगी फाइनल, जैसे मान लीजिए किसी ने जेल वार्डन में भी भरा, घुड़सवार पुलिस में भी भरा और फायरमैन में भर दिया, तो उसने तीनों भर दिया। अगर बोर्ड एक एग्जाम लेता है तो उसमें जो है आपका डिफरेंट कट ऑफ निकाल देगा वो, कि भाई फायरमैन की इतनी है, आपका आपका जो है जेल वार्डन की इतनी है, घुड़सवार पुलिस की इतनी है, अलग अलग निकाल देगा। अब उसमें से ये है कि जैसे कि किसी भी बंदे को जो लेना हो वो ले सकता है। इस तरीके से है कि भाई उसमें ये भी कह सकता है कि तीनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। मान लीजिए आपकी कट ऑफ ऐसी है कि आप तीनों में जो आ रहे हो, आप कोई से भी आप जो है वो भर सकते हो। ऐसे चांसेस हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्योरिटी से। अब ये बोर्ड को देखना है कि बोर्ड किस तरीके से इसको टैकल करता है। जहां तक मेरा जो गैस है, मेरा गैस ये कहता है कि एग्जाम एक ही होगा। अगर नहीं होता है, देखिए आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपको एग्जाम यार अलग होगा नहीं होगा। यार देखिए, आपने फायरमैन में भरा, अगर फायरमैन का पेपर अलग होता है तब भी आपको पेपर ही देना है। आपने अगर जेल वार्डन में भरा है तो भी आपको पेपर देना है। तीनों के सिलेबस सेम है, तीनों आपकी जो जॉब्स हैं उनकी सिलेबस सेम है, पेपर भी लगभग एक जैसे ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। कट ऑफ में अंतर हो जाएगा क्योंकि भाई जिसकी जो है वैकेंसी ज़्यादा होगी उसकी कट ऑफ थोड़ी सी वैसी रहेगी, जिसकी अब जैसे आरक्षी घुड़सवार पुलिस है उसकी उसकी जो कट ऑफ अच्छी खासी हाई चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा चिंता ये नहीं करनी है कि यार उसका मैंने फायरमैन का भर दिया था लेकिन मैंने जेल वार्डन, कोई बात नहीं। पेपर अगर वो इकट्ठा लेता है तो आप फायरमैन के लिए फाइट करिए ना,
कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पेशली कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसमें, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। क्वालिफिकेशन सबकी सेम है। अगर वो इस तरीके से करता है, एक साथ पेपर लेता है, तो वो तीनों की अलग अलग कट ऑफ निकाल देगा, और उसके बाद जो है बच्चे के ऊपर ये है कि जो भी वो फर्स्ट जो है उसको चाहता है वो रख लेगा। इस तरीके से भी हो सकता है। और अगर वो अलग अलग लेगा तो देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले जो ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में देखिए कारागार प्रशासन का जो नोटिफिकेशन और घुड़सवार पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में दोनों आए थे। अगर वो अलग अलग पेपर लेता है तो इसका पेपर वो पहले लेगा, ठीक है, इसका पेपर ले लेगा अलग, और फायरमैन का पेपर जो है फायरमैन का ले लेगा अलग, क्योंकि फायरमैन के लिए नोटिफिकेशन ही अलग आया था। ऐसे भी कर सकता है वो। तो बोर्ड के ऊपर है, आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, आप सिर्फ तैयारी करिए पूरी तरीके से। हम आपके साथ हैं, जितना भी जो भी सिलेबस है आपका, जीएस वगैरह सब कुछ आपका करवाया जाएगा। आप बस फोकस होकर तैयारी करते रहिए, पढ़ना आपको भी पड़ेगा। सारा का सारा यूट्यूब चैनल्स नहीं करा सकते या कोचिंग्स नहीं करा सकती। सिलेक्शन एंड में उसी का होता है जो घर पे जाके पढ़ता है, या फिर आप जैसे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो आपका ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2016 में जो लड़कों ने भर दिया था, वो एक कमेंट मेरे पास आया कि उसमें जो है वो उसमें ये पूछा गया है कि मैंने 2016 में पेपर फॉर्म फिल कर दिया था, अब तो मैं ओवरेज हो चुका हूँ। तो देखिए, जब वो निरस्त भर्ती हुई थी तो निरस्त से आपको कोई मतलब नहीं है, और ये इसमें कोड कर रहे हैं कि हमने 2016 में भर्ती निकाली थी और उसके बाद हमने निरस्त कर दी और अब हम फिर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पद वही है, पद थोड़े बहुत इंक्रीज हो सकते हैं लेकिन पद वही है। तो आपने अगर एक बार फॉर्म भर दिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप बस तैयारी करते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइट अच्छी खासी है, आप तैयारी करते रहिए। शाम को मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक पे वीडियो डालूंगा, आप उसको देखिए। और प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना दी है, आप उसको जाके संविधान से रिलेटेड सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी धीरे धीरे करके डाल दी जाएंगी। आपका सिलेक्शन जो है वो होना चाहिए, और बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है अब एक पेपर आ रहा है तो आपको सीरियस मोड में जाना पड़ेगा। अदरवाइज फाइट अच्छी है तो भाई आप लोग आप पीछे रह जाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल 1 जून था, कल आपको भर्ती बोर्ड ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हम ये एग्ज़ाम करा रहे हैं। अब ये है कि आप तैयारी जून के बाद करते हो या फिर एग्ज़ाम से 15 दिन पहले शुरुआत करते हो, फिर लास्ट में आप ये कहोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए है कि अभी से तैयारी शुरू कर दो। बुक्स से रिलेटेड जो है मैं वीडियो निकाल दूंगा एक, बुक्स और प्लस जो है बुक्स से रिलेटेड क्या क्या कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, और एक वीडियो में और उसमें ये और बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक जो है सबसे पहले कवर करने हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एक आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ा रहेगा कि आपका ध्यान ये रहेगा कि मेरा सिलेबस काफ़ी पूरा हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों।